नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 बजे हैं और स्वागत है आपका आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। और जैसा कि आपको पता है कि आज से इस कार्यक्रम का समय बदल गया है। अब ये कार्यक्रम 8:30 से 8:45 तक प्रसारित किया जाएगा। तो बदले हुए समय में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ब्रिस्बेन में 2020 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप 1 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। 2020 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप 1 में ही दूसरे मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से पराजित किया। विश्व कप क्रिकेट में कल एडिलेड में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। और जॉर्डन के अम्मान में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से शुरू। और सबसे पहले खेल खबरों में बात करते हैं विश्व कप क्रिकेट की, जिसकी खुमारी जो है समय क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रही है। और सबकी नजरें इस समय ऑस्ट्रेलिया पे लगी हुई हैं। और आज ब्रिस्बेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ, जिसमें ग्रुप 1 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। जीत के लिए 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 18 ओवर और 3 गेंद में 148 रन बनाकर मैच जीत लिया। श्रीलंका के वनिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की ओर से धनंजय डिसिल्वा ने भी 42 गेंदों में 66 रन की नाबाद पारी खेली। ग्रुप 1 में श्रीलंका 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक लेकर तीसरे और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। तो अगर हम टीमों के परमिटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो क्या कुछ राह लग रही है आपको, और आज के इस मैच पर क्या कहेंगे? देखिए, इस ग्रुप में जो अभी स्थिति है वो बिल्कुल 3 टीमें जी वो 5-5 अंकों के साथ हैं। न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। और उसके बाद श्रीलंका की टीम है जिसके 4 अंक हैं 2 जीत के बाद। जो पहली 3 टीमें जिनके 1-1 अंक हैं, उसकी वजह यह है कि उनके 1-1 मैच जो है का रिजल्ट नहीं आ सका था बारिश की वजह से। आयरलैंड बेशक 5वीं पोजीशन पर है, लेकिन आयरलैंड की भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। वो भी 5 अंक ले सकता है। माइनस में नेट रन रेट है, बहुत बड़ी जीत हासिल करके वो पर जा सकता है। अफगानिस्तान की संभावनाएं खत्म हो गई आगे बढ़ने की, क्योंकि वो 2 मैच वो हार चुके हैं। 2 नो रिजल्ट रहा है, 2 ही अंक हैं उनके खाते में। तो कुल मिला के ये है कि इसमें बहुत ही जबरदस्त टक्कर है 4 टीमों के बीच में। बेसिकली ये शुरू की जो 4 टीमें हैं, आयरलैंड को भी हम जोड़ दें तो 5 टीमें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि मौजूदा चैंपियन है, उसके पास भी उम्मीदें हैं। लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की ज्यादा उम्मीदें इसलिए हैं कि वो प्लस में नेट रन रेट है। अगला मैच वो जीतते हैं तो उनके लिए आसान होगा। हालांकि श्रीलंका की भी टीम होड़ में है। जी बिल्कुल। और श्रीलंका जो है इस समय थोड़ा सा अगर हम देखें तो चूंकि जो जीत है 6 विकेट से हराया है, तो कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप में जो उसकी स्टैंडिंग है वो भी मजबूत हुई है। देखिए, वो विकेट से ज्यादा महामियत है कि आप कितने ओवर्स में जीतते हैं। अगर आप आखिर में आके जीतते हैं तो इनका आप नेट रन रेट देखिए तो अभी भी -0.45 है। तो वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये है कि एक और मैच है, अगर वो जीतते हैं अगला मैच तो 6 अंक होंगे और ऊपर फिर वो आ सकते हैं। तो बहुत अगर मगर है। मौजूदा चैंपियन हो, पूर्व चैंपियन हो, न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर है, किसी का अभी कंफर्म नहीं है। इस ग्रुप से सभी को 1-1 मैच खेलना है और जीत, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसके बाद ये भी देखना है कि दूसरी टीमें किस तरह से जीतती हैं। और एक और फैक्टर इसमें जोड़ दूं तो बारिश की भी संभावना है। वहां हर जगह बारिश हो रही है, तो कह नहीं सकते कि बारिश का खेल रहेगा या खिलाड़ियों का अपना खेल रहेगा या दूसरे के खेल पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो इस समय बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो
पूरे इस विश्व कप में तरह तरह से जो है वो बदलाव आ रहे हैं और जहां तक इसकी बात है कि आसान जीत कहीं ना कहीं आज श्रीलंका को मिली और इसके बाद डालते हैं दूसरी खबरों पर नजर। आज 2020 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप ए के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट पर 179 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जोश बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद में 73 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हिल्स ने 52 रन की पारी खेली। जीत के लिए 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 159 रन ही बना सकी। ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंद में 62 रन बनाए और कप्तान केल विलियमसन ने 40 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड इस हार के बाद भी बेहतर रन रेट के आधार पर 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5 अंक लेकर ग्रुप ए में शीर्ष पर है। इंग्लैंड भी 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। हालांकि न्यूजीलैंड को आज हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल जो वो पॉइंट टेबल में शीर्ष पर है। वजह यही है कि जो उन्होंने पहला मैच जीता था वो ऑस्ट्रेलिया चैंपियन को हराया था, करीब 89 रन से हराया था। तो जो रनों का जो अंतर होता है और कम ओवर्स में वो जीतते हैं तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहां पर देखिए ये इस वजह से भी अभी भी उनका नेट रन रेट प्लस में है और 2 से ज्यादा है। दूसरे स्थान पर जरूर इंग्लैंड की टीम आ गई है क्योंकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर है। तो यही वजह है कि नेट रन रेट इन टीमों का बेहतर है और इनकी उम्मीदें ज्यादा हैं। जी, और आज जिस तरह से हिल्स और बटलर ने प्रदर्शन किया, बटलर ने 73 रन की पारी खेली 47 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड की जीत है आज उस पर भी ये दोनों ही खिलाड़ी नायक रहे हैं। हाँ, देखिए मैं ज्यादा श्रेय दूंगा एलेक्स हेल्स को, क्योंकि एलेक्स हेल्स शुरू में बहुत ही उन्होंने अटैकिंग रुख अख्तियार किया। खासतौर पे उन्होंने टीम सऊदी को अटैक किया और उनको टारगेट किया और यही वजह है कि बाद में फिर वो पहले हेल्स आउट हो गए, फिर बटलर ने वहां से अभियान को आगे बढ़ाया। अगर उनके स्कोर कार्ड में देखें तो एक और है लियम लिविंगस्टन जिनके 20 रन है 14 गेंदों पे, बाकी कोई बड़ा उसमें योगदान नहीं है। तो ये जो ओपनर्स हैं जिन्होंने शुरू में 1 विकेट पर 81 रन बनाया 10.2 ओवर्स में, तो वहां से एक प्लेटफॉर्म मिला और खास तौर पे मैं हेल्स को श्रेय दूंगा क्योंकि उन्होंने ही शुरू में अटैक करके उनको बैकफुट पर भेजा। बिल्कुल, उन्होंने 7 चौवे अपनी पारी में लगाए हैं, 1 छक्का भी लगाया। 130 का जो स्ट्राइकिंग रेट रहा है हिल्स का, और जोस बटलर ने 47 गेंदों में 73 रन और स्ट्राइकिंग रेट जो उनका है वो 155 का है। तो कहीं ना कहीं एक शानदार पारी इंग्लैंड की, जिसकी वजह से वो आज का मैच जीतने में सफल रहे। हालांकि अगर हम देखें तो केन विल्सन ने और या फिलिप्स की बात करें तो इन्होंने भी अच्छा खेला, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो रन रेट है उसको मेंटेन नहीं कर पाए और 159 रन ही बना सके। तो थोड़ी धीमी पारी, क्योंकि बाद के जो ये विकेट भी जो रहे वो भी काम नहीं आए। हाँ, देखिए खासतौर पर ग्लेन फिलिप्स ने अपनी ओर से बहुत चुनौती दी। वो 36 गेंदों पे 62 रन बनाए और इसके पहले भी वो इसमें याद करें तो सेंचुरी बना चुके हैं और गजब की लय में हैं। लेकिन उनको जो केन विलियमसन के साथ जो साझेदारी भी हुई वो 40 गेंदों में 40 रन उन्होंने बनाए। वो स्पीड थोड़ी कम थी, वही वो 40 रन अगर 40 गेंदों पे 70 रन होते तो बात कुछ और होती। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे की स्थिति, जो सेमीफाइनल की स्थिति है, वो क्या कुछ बनती है। विश्व कप क्रिकेट में कल एडिलेड में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा और श्रोताओं, इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। तो आप इस मैच से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जिस तरह से भारत की अभी जो स्थिति है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या चैलेंजेस है हमारे सामने बांग्लादेश की और बांग्लादेश की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, बांग्लादेश इस मैच के पहले ही उनके कप्तान शकीब अल हसन ने जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हथियार डाल दिए हैं। उनका कहना है कि भारतीय टीम तो वर्ल्ड कप जीतने आई है, हम कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो हम अगर उनको हराते हैं तो अपसेट करना होगा, तो हम कोशिश करेंगे। जैसी स्थिति बांग्लादेश की है, हालांकि वो तीसरी पोजीशन पर बने हुए हैं और
इसके अलावा आप देखें तो भारत के भी 4 अंक हैं। अंकों के हिसाब से देखें तो ये एक बराबरी पर है, लेकिन -1.5 है उनका नेट रन रेट और भारत का 0.84 है जी। तो बेहतर नेट रन रेट है, खिलाड़ी अच्छे हैं। और आप रिकॉर्ड देखें तो अब तक जितने मैच हुए हैं T20 इंटरनेशनल दोनों देशों के बीच, बांग्लादेश ने एक बार जीत हासिल की है बस जी। तो बांग्लादेश को बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। बैटर जो है भारत के, बॉलर हैं, हर मोर्चे पे अच्छे हैं। हालांकि एक बात आप भूल नहीं सकते कि ये बांग्लादेश की टीम जो है उलटफेर में उस्ताद है और भले उनका कोई फायदा न हो, दूसरे का नुकसान जरूर कर देते हैं। इसको लेकर सतर्क रहना होगा भारत को। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो इस समय जो प्लेइंग 11 है उसको भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और कल के मैच के ऊपर सबकी निगाहें हैं। किस तरीके से आप समीकरण देख रहे हैं? 2 बातें। एक तो पहले से कहा जा रहा था कि राहुल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अब कोच ने कह दिया, हेड कोच राहुल द्रविड़ ने, कि केएल राहुल को हम सपोर्ट करते रहेंगे और वो ओपनिंग में हम लग रहा था कि नहीं उतरेंगे तो उनको खिलाएंगे। दूसरा, जो कार्तिक को लेके एक समस्या है, उनके जो कमर में अकड़न थी, तो उससे वो लग रहा था कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि मैच के पहले उनको असेस किया जाएगा कि उतरने की स्थिति में है कि नहीं। तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो ऋषभ पंत खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग की थी जब वो बाहर चले गए थे चोट की वजह से, कार्तिक। और तीसरा कि अक्षर खेलेंगे कि अश्विन खेलेंगे। तो ये 3 परिवर्तन हो सकते थे, लेकिन एक को रूल आउट कर दिया गया है। एक अभी सस्पेंस में है कि पूरी तरह चोटिल है कि वो उबर चुके हैं। और जो तीसरा जो है अश्विन और अक्षर में, वो पिच के ऊपर डिपेंड करेगा सुबह देख के कि किसको खिलाना चाहिए। हालांकि पिछले मैच में अश्विन बहुत अच्छे नहीं रहे थे। जी, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और श्रोताओं, अगर आप इस मैच का आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं FM रेनबो, और साथ ही ये मैच अतिरिक्त मीटरों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आप जुड़ सकते हैं आकाशवाणी के साथ। जॉर्डन के अम्मान में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से शुरू हुई। ये प्रतियोगिता 12 नवंबर तक चलेगी। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन और शिव थापा कर रहे हैं। भारत के 25 मुक्केबाज इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 13 पुरुष और 12 महिला मुक्केबाज शामिल हैं। इस बार टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन निखत जरीन, राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल को आराम दिया गया है। 6 बार की विश्व चैंपियन मेरी कॉम भी घुटने की सर्जरी के कारण हिस्सा नहीं ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में अब तक 5 पदक जीत चुके भारत के सबसे सफल मुक्केबाज शिव थापा इस प्रतियोगिता में 63.5 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं लवलीना बोर्गोहेन इस प्रतियोगिता में 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्थान पर 75 किलोग्राम भार वर्ग की श्रेणी में हिस्सा लेंगी, क्योंकि 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों से 69 किलोग्राम भार वर्ग हटा दिया गया है। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मैच शनिवार को खेले जाएंगे। महिला और पुरुष सेमीफाइनल मुकाबले 9 और 10 नवंबर को होंगे। महिलाओं का फाइनल 11 नवंबर को और पुरुषों का 12 नवंबर को खेला जाएगा। पिछले सत्र की बात करें तो इस टूर्नामेंट में भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य के साथ कुल 15 पदक जीते थे। इसमें से 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी और 91 किलोग्राम वर्ग में संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। तो अब भारत के पास दोबारा एक बेहतर प्रदर्शन करने का समय है। बिल्कुल, और ज्यादातर बॉक्सर से मेडल की उम्मीद होगी। विश्व स्तर पर ही अच्छा कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पे एशियन लेवल पे उनसे और बेहतर की उम्मीद होगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने बताया है कि आई लीग का 2022-23 सत्र केरल के में 12 नवंबर से शुरू होगा और सत्र के पहले मैच में वर्तमान चैंपियन गोकुलम केरल FC का सामना पिछले साल के उपविजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग से होगा। लीग के पिछले 2 सत्र बायो बबल में हुए थे और इस दौरान मुकाबलों का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता, कल्याणी और नैहाटी में किया गया। कोविड से जुड़ी पाबंदियां हटने के बाद 12 क्लब देश भर के 13 स्थानों पर अब खेलते हुए नजर आएंगे। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newszone.air.nic.in पर। कल रात 8:30 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।